गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं कल जो पढ़ाए थे बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव में। तो एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 का 2 नंबर जो घटाव है, हम लोग जोड़ पढ़े हुए थे, तो हम लोग घटाव को देख लेते हैं। हम तो घटाव को देखिएगा तो क्या है, घटाव क्या है। घटाव में हमारा क्या है, यहाँ लिख देते हैं कि बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव है ना। तो घटाव, ठीक है, बीजीय व्यंजक के घटाव है ना, ठीक है, ये घटाव। तो घटाव हमारा कैसे होगा, है ना, घटाना है तो हमको क्या, इसका क्या नियम बताए थे। बीजीय व्यंजक का जब भी होगा तो क्या होगा, समान पद पर समान पद जुड़ते या घटते हैं, है ना, जुड़ते या घटते हैं। यहाँ समान की जगह सजातीय भी लिख सकते हैं, सजातीय पद या फिर एक जैसे पद। नियम क्या है, पहला क्या है, समान पद जुड़ते या घटते हैं। दूसरा सजातीय या एक जैसे पद जुड़ते हैं, सजातीय हो, समान पद हो, एक जैसे पद हो, तीनों एक ही नाम हो गया। दूसरा पूर्णांकों के घटाव, है ना, पूर्णांकों के नियम का पालन करेंगे। पिछले में भी हम बताए थे कि ये पूर्णांकों के नियमों का पालन करेंगे। पूर्णांकों का नियम दिया हुआ है, देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें अब पूर्णांकों का नियम क्या है, वही ना, समान। इसमें पूर्णांकों का नियम कुछ नहीं है, क्या है, समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया होती है, असमान चिन्ह में घटाव की क्रिया होती है। दो ही चीज, समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया होती है, असमान चिन्ह में घटाव की क्रिया होती है। और चिन्ह, समान चिन्ह में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगेगा। जैसे जो दोनों धन है तो धन का चिन्ह होगा, दोनों ऋण है तो परिणाम का चिन्ह ऋण ही होगा। और असमान चिन्ह में जिसका अंक बड़ा होगा, बिना चिन्हों को लिए हुए जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा। अब हम लोग इसको कर लेते हैं, क्या है हमारा, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जोड़ घटाव जितना करेंगे ना उतना हमारा सॉल्व होगा, शार्पनेस आएगा। तो हम लोग इसमें घटाव में एक चीज़ और बताए थे कि जैसे a माइनस बी, a माइनस सी, ऐसा चीज रहता है, ये मत लिखिए, ऐसे a माइनस सी लिख दीजिए। क्या बताए थे कि ब्रैकेट के बाहर यदि कोई चीज़ नहीं रहे और उसके बाहर माइनस या ऋण या धन, ऋण का चिन्ह रहे, है ना, नेगेटिव साइन रहे या ऋण चिन्ह रहे, तो हमारा इसमें क्या होता है, ब्रैकेट जब खुलता है, ये ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के जितने भी चिन्ह हैं सब पलट जाते हैं। जिनका धन है वो ऋण, जिनका ऋण है वो धन। तो इनका चिन्ह, इसका चिन्ह, ए का चिन्ह क्या है, धन, तो वो क्या हो जाएगा, ऋण। सी का चिन्ह क्या है, ऋण, तो वो क्या हो जाएगा, धन। ये चीज बताया है। कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज रहे तो ऐसे हम लोग वो हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब घटाव कर लेते हैं। देखिए 2-3 प्रकार से हो जाएगा। ये हम लोग क्या दे रहा है, 12a प्लस 9b, है ना, 12a माइनस 9ab है, ठीक है, 9ab प्लस 5b माइनस 3, यही है। में से 4a माइनस 7ab
प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए, है ना। इससे इसको घटाना है, क्रिया क्या है, घटाओ। थोड़ा दूर में लिख लिए, है ना। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, 4a माइनस 7ab प्लस 3b माइनस प्लस 12। ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलते हैं हम लोग, 2-3 क्वेश्चन हैं, टाइम नहीं लेंगे। इसमें क्या बताया है कि कभी भी जब घटाव करेंगे तो निचला जिसको घटाएंगे, जैसे हम लोग वो ब्रैकेट में आता था तो उसमें वो घटता था, है ना। ये जैसे a माइनस बी लिए या a माइनस सी, तो ये हमारा सबका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या है, यहाँ भी जो ये एक्चुअली ये घटा रहे थे, इसलिए सबका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन करते हैं। यहाँ भी क्या है, जिसको घटाएंगे उसके सारे चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे और नए चिन्ह के आधार पर हम लोग काम करेंगे। जैसे इसका चिन्ह धन है तो इस पर काम नहीं होगा, काम क्या होगा, परिवर्तन के बाद क्रिया क्या हो रहा है, घटाव कर रहा है ना। तो हमारा सारा चिन्ह, इसका धन है यहाँ ऋण कर दिए, इसका ऋण है तो इसका धन कर दिए, इसका धन है तो ऋण कर दिए, इसका धन है इसका ऋण कर दिए। नीचे वाला का जिसको घटा रहे हैं उसका सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, नया चिन्ह के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका क्रिया का निर्धारण करेंगे। क्रिया का निर्धारण मतलब कैसे, कौन सा काम होगा। ये धन है और ये ऋण है, नया वाला चिन्ह है ना। तो ये धन है, ये ऋण है, चिन्ह क्या हो गया, असमान, धन और ऋण। तो क्रिया क्या होगी, घटाव की। क्रिया क्या होगी, घटाव की। असमान चिन्ह में घटाव, तो 12 में से 4 चला गया 8। ठीक है, जाति तो ए है तो ए ही रहेगा। ठीक है, क्यों जैसा हो गया। चलिए ये ए हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चिन्ह बैठाने का काम रह गया। चिन्ह तो ये ऋण का चिन्ह है, ये धन का चिन्ह है। बड़ा कौन है, 12 या 4, 12। तो 12 का चिन्ह क्या है, धन। तो यहाँ धन लिखिए या नहीं लिखिए, ये धन है। ठीक है, पहला वाला धन ही कंसिडर होता है यदि कुछ साइन नहीं है तो। इसमें अब देखते हैं दूसरा वाला में, ये क्या है, ऋण। इसका नया वाला चिन्ह धन, चिन्ह क्या हो गया, असमान। क्रिया क्या होगी, घटाव की। तो 9 में से 7 चलाएगा 2, जाति को वही बताएगा, ए बी तो ए बी। ठीक है, अब कौन सा चिन्ह लगेगा, 9 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 9 बड़ा है। 9 के सामने का चिन्ह क्या है, ऋण, यहाँ ऋण लगेगा। ठीक है, इस चिन्हों को बिना कंसिडर किए हम लोग ये देखते हैं कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो हमारा फिर यहाँ देखिए 5b, यहाँ इसका चिन्ह धन, इसका चिन्ह ऋण, ये चिन्ह नहीं जो नया वाला होता है वही, तो इसका चिन्ह ऋण। तो हमारा ऋण हो गया, ऋण और धन क्या होगा, क्रिया क्या होगी, घटाव की। तो हमारा 5 में से 3 गया 2, बी। ठीक है, अब 5 बड़ा या 3 बड़ा, है ना। हम लोग इसको हटा देते हैं, ये इसको दाब लेते हैं। 5 बड़ा या 3 बड़ा, 5 बड़ा। 5 के सामने का चिन्ह धन। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ देखिए ये भी ऋण, ये भी ऋण। क्रिया क्या होगी, दोनों समान चिन्ह रहने, चिन्ह समान रहने पर क्या होगा, क्रिया जोड़ का। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब चिन्ह का निर्धारण कैसे करेंगे, तो दोनों ऋण रहेगा तो ऋण ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो गया कंप्लीट, आसान सा है। अब इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट घटाव करते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 8 का 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। अब बी नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है 5x 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz प्लस 10xyz। इसमें से 3xy xy प्लस 5yz z माइनस 7zx
माइनस 7zx, है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में 3xy प्लस 5yz माइनस zx को घटाना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये घटाना है। तो फिर हमारा समान काम, देखिए एक्चुअली आप लोग को ऐसा लगता होगा कि जब लिखते हैं सर की कंपटीशन का और बता रहे हैं नॉर्मल क्लास का, बात ये नहीं है। बात जब आप ये सब क्रियाओं को आप करने के लिए समर्थ हो जाएंगे तो ये क्या, तब आप क्या है, कोई भी क्या कंपटीशन का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम क्या, गणित में हर कोई आप इंटेलिजेंट है, बस क्या है, किसका है, किसी का लैक करता है, कोई चीज़ पीछे का नहीं जानता है तो उसको समझ में नहीं आती बात, और जो जानते हैं उसको समझ में आती बात। तो बस ये चीज़ इसलिए पढ़ाते हैं कि आप इसको समझ जाइए। समझ जाने के बाद आप इसको जैसे ही आप इसमें क्या कहते हैं महारत हासिल कर लेंगे तो आपको ये आसान सा लगने लगेगा। और यदि ये लैक कर रहा है, आप इसमें से यदि कमी हो रहा है, आप नहीं सक रहे हैं, तो बाद में हमेशा समस्या होती रहेगी। तो ये सब चीज़ हमेशा आएगा, हर कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये आएगा, और ऐसे डायरेक्ट भी नहीं रहे तो उलझा हुआ रहता ही है ना। तो इसलिए ये सब को करा रहे हैं। तो ये सब आप लोग कीजिए आराम से, ठीक है। ये 5xy माइनस 3xy, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा क्या है, जो घट रहा है उसका सबका, ये धन चिन्ह है, ये ऋण हो जाएगा, ये धन है, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण है, ये धन हो जाएगा। इसके नीचे नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसमें कुछ नहीं होगा, नीचे घटना ही नहीं है तो उसमें हमको देखना भी नहीं है। तो यहाँ फिर क्या हो गया, यही धन चिन्ह ऋण चिन्ह, तो हमारा क्या होगा, क्रिया घटाव पे 5 में से 3 गया 2 xy। चिन्ह का निर्धारण में कौन सा चिन्ह लगेगा, 5 बड़ा के 3 बड़ा, बिना चिन्ह कंसिडर किए तो हमारा 5 बड़ा, 5 का चिन्ह धन, तो ये धन पड़ा हुआ है, धन लगा हुआ है, ये समझ लीजिए। ये ऋण, ये ऋण, दोनों चिन्ह क्या हो गया, समान। समान चिन्ह में क्या होता है, जुड़ता है, क्या है, योग, योग होगा, जोड़ का क्रिया होगा। क्रिया क्या होगा, जोड़ का, 5 2 7 7yz। इसमें देखिए चिन्ह निर्धारण में कोई दिक्कत नहीं है, जो चिन्ह है दोनों में समान चिन्ह है, इसमें भी इसमें भी, तो बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं, चिन्ह ऋण। इसमें देखिए एक धन एक ऋण, तो हमारा क्या है, ये धन है, ये ऋण है, ये धन है, तो हमारा चिन्ह क्या है, ऑपोजिट। तो 7 और 2, तो हम 7 में से 2 को घटा लेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे क्या होगा, क्या होगा 5, ये हमारा होगा 5zx। ऊपर नीचे नहीं देखते, बस हमको घटाना है बड़ा वाला से छोटा वाला को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उससे घटा रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है। 7 में से 2 को घटा लीजिए 5। अब हमारा क्या है, चिन्ह कौन बड़ा है, ये है ना, 7 बड़ा है ना, तो 7 बड़ा है तो ये धन, ठीक है। 2 बड़ा कि 7, तो 7 का चिन्ह क्या है, धन, नया वाला चिन्ह। और ये हमारा क्या है, प्लस 10xyz, ठीक है। इस प्रकार हम लोग दूसरा भी बना लिए, बहुत आसान सा है। ये कभी भी देगा तो आसान ही है, लेकिन हम लोग इसको बाद में करते चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा है लेकिन उससे कोई डर नहीं है। डर क्या है, हमारा क्या है, चिन्ह निर्धारण। और क्या है, चिन्ह निर्धारण मतलब क्या, हम लोग पूर्णांकों के नियम का पालन करेंगे और बैठाएंगे तो हमारा समान सजातीय पदों के साथ ही बैठाएंगे, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ये आसान सा चीज़ होता है। आप जब भी चिन्ह निर्धारण और इसकी क्रियाओं को कर लेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है ना, 18 माइनस, ये लंबा चौड़ा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। तो हमारा ये जैसे भी क्वेश्चन रहे, लंबा चौड़ा रहे, देखने में लंबा चौड़ा लगता है, ये सॉल्व आसानी से ही होता है।
हमको सिर्फ अब चुनना है 5p² ये है में से 4p², 4p² हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, प्लस 4p² हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 4p²। जो चिन्ह है उस चिन्ह को बैठा करके करेंगे। हमको कहीं भी ये नहीं है कि इधर से पहला लिखा है तो हमको पहले के साथ पहला देना जरूरी नहीं है, सजातीय पद के साथ लिखेंगे, उस चिन्ह के साथ लिखेंगे। हमारा क्या है -3pq, -3pq कहाँ है 3pq, यहाँ लिखिए -3pq, ठीक है। ये pq दो बार है और 2pq² है, 5pq, उसके बाद 2pq², हाँ ठीक है, -3pq प्लस 5pq² प्लस 5pq², ठीक है। और फिर -8p प्लस 7q, -8p प्लस 7q प्लस 7q -10। देखिए यही एक्चुअली हम पहले ही पता है कि सजातीय पद के साथ बैठाएंगे। तो देखिए चिन्ह आपका जिसका जो लगा हुआ है बस वो ऐसा ही रहेगा, किसके सामने सजातीय, ये देखिए संख्या है, संख्या के सामने 8p है, 8p के सामने, यहाँ 7q है, मतलब q है तो वहाँ q के सामने q लिए। तो जिसका जो चिन्ह है उस जाति के सामने अपने चिन्ह के साथ हो जाएगा, अपने चिन्ह के साथ। चिन्ह जो उसमें लिखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, उसका जो चिन्ह रखा है, यदि पहला चिन्ह है तो वो धन समझा जाता है, यदि कुछ नहीं लिखा रहे तो वो जहाँ जाएगा वो धन चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो हमारा क्या है, ऐसे करके आप बैठा लीजिएगा। ये नहीं कि आपको सीधा में जैसे दिया है वैसे हमको सीधा में लिख लेंगे, हमको लिखना है उसके जाति के साथ, सजाती है। देखिए हम अलग अलग जगह पे अलग अलग बैठाए, उसको सेट करना होता है, बस वही इसमें यही है कि सेट करना होता है। ये हमारा फिर क्या है, अब हम लोग क्या है पूर्णांकों के नियमों का पालन करेंगे। ये है ऋण तो ये हो जाएगा धन, ये ऋण है तो ये धन, ये धन है तो ये ऋण, ये ऋण है तो ये धन, ये धन है तो ये ऋण, और हमारा ये धन है तो ये ऋण, ये धन है, ऋण धन ऋण, ऋण धन धन ऋण, ऋण धन ऋण धन। हमारा जो है नीचे वाला का सबका साइन जिसको घटा रहे हैं उसको हम लोग चेंज कर देंगे। अब हमारा क्या है, ये चिन्ह क्या हो गया धन, ये चिन्ह क्या हुआ धन, दोनों समान चिन्ह है तो 18 और 10 28, और धन दोनों धन चिन्ह है तो ये धन ही होगा, ठीक है। यहाँ क्या है धन चिन्ह, यहाँ ऋण चिन्ह, तो हमारा क्या करना है, ऋण चिन्ह और धन चिन्ह घटाओ, तो बड़ा वाला कौन है 8, 8 में से 3 गया 5, 5p, तो हमारे बड़ा कौन है 8, तो उसके सामने का चिन्ह धन, तो हमारे क्या आ जाएगा धन। हमारे यहाँ ये ऋण ये भी ऋण, दोनों ऋण है, समान चिन्ह है, तो क्या क्रिया क्या होगी जोड़ की, 11 7 18, क्या आ जाएगा 18, थोड़ा स्पेस ले रहा है 18q, है ना 18q। तो हमारे यहाँ दोनों ऋण है तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा ऋण का। हमारे फिर इसमें देखिए दोनों धन, ये भी धन वो भी धन, क्रिया क्या हो गया समान चिन्ह पर जोड़, 5 3 8pq, 8pq, ठीक है 8pq। चिन्ह क्या लगेगा, दोनों समान चिन्ह है तो जो चिन्ह है वही हो जाएगा 8pq। हमारा क्या है इसमें क्या है दोनों ऋण चिन्ह है, क्रिया क्या होगी जोड़ की, 5 2 7p², 7pq², p² गलती से निकल गया। तो यहाँ ये ऋण है ये ऋण है, दोनों ऋण है, चिन्ह क्या लगेगा ऋण का। ये धन ये ऋण, क्रिया क्या होगी घटा होगी, 5 में से 4 को घटा दिए, एक इसको एक नहीं लिख के p² ही लिख दीजिए, p²q। अब हमारा क्या है बड़ा कौन है 5 की 4 5, 5 के सामने का चिन्ह धन, तो हमारे यहाँ हो जाएगा धन, ठीक है। इस प्रकार आप लोग कितना भी लंबा चौड़ा लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसमें क्या है कि लिखने में टाइम लगता है और छोड़ के कुछ नहीं, तो आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का ये चैप्टर 8.1 का 2 देखिए जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं, जो जानते हैं उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। कंपटीशन का तैयारी करने का देखिए एक्चुअली बेसिक से बताने का एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चे बहुत नीचे लेवल पर रहते हैं जिनको दिक्कत होती है मैथ्स में, तो वो सब भी आगे आ जाएंगे,
वो लोग भी सीख जाएंगे। जो जान रहे हैं उनको तो लगेगा कि नहीं ठीक है, ये सब तो बहुत पीछे छूट गया है, ये पीछे का चीज़ है। ऐसा चीज़ नहीं है, बस जो आप लोग रिपीट कर सकते हैं, जो जानते हैं वो देख सकते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसको देख कर समझ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आज के लिए बाय। ओके।